श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मिलारेपा जी ने अपने चाचा पे बदला लेने के बाद उनको खुद पे बहुत पश्चाताप से हुआ था, लेकिन किसी ने गुरु मारपा के बारे में उनको बताया था। इस वीडियो में हमें मिलारेपा जी अपने गुरु के पास मिले कि नहीं, हम ज्ञात करेंगे। चलो कहानी पे चले जाते हैं। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहता था, तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा, वह अनुवादक मारपा कहाँ है? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। बच्चा उसे एक खेत में लेकर गया जहाँ मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और जुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा तो वहां से चला गया, लेकिन वह बच्चा वही खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया, तो वह वही एक तरह हैरानी से भरा खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब करना क्या है। वह बच्चा उसके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उसे मारपा के घर में ले गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर के बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञानोदय दिलाए और बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दें। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए, तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई है। वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कहा था कि लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपके अपनी आत्मा देते हैं, आखिर जो आपकी है ही नहीं, उसे देने तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और ही हो नहीं सकता है। उसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे? इसके बदले में तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और की देखना होगा, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने व खाने पर अपना इंतज़ाम तुमको कहीं और करना होगा। इच्छा तुम्हारी है। वह वास्तव में सौदेबाजी कर रहा था। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। मिलारेपा एक जोशील व्यक्ति था और जो भी करता था उसमें कुछ ज्यादा ही कर बैठता था। वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया और वह काफी दूर निकल गया और कई बोरे गेहूं के जमा कर ले आया। दरअसल वह एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहता था, ताकि वह मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उसने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मूठ वाला तांबे का एक बर्तन खरीदा।
गेहूं के भारी बोझ के साथ वह मारपा के घर वापस आ गया और धड़ाम की आवाज के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने यह आवाज सुनी तब वह दोपहर का खाना खा रहा था। वह खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आया और बोला, लगता है कि तुम बेहद गुस्से में हो इस गेहूं के बारे में, और बर्तन की आवाज से तुमने पूरे घर का ढहल्ला कर दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद मिलारेपा जी ने बहुत घबराहट हो गए हैं। अगली वीडियो में देख लेते हैं कि मिलारेपा जी ने तिब्बत में साधना शुरू की या नहीं, उनके गुरु के कृपा मिला कि नहीं। अगले वीडियो में देख लेते हैं। धन्यवाद।